की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। अमावस्या पर्व के पड़वा तिथि में द्वितीय दरबार में आप और हम सभी उपस्थित हैं। हम पुनः महामाई के चरणों में प्रार्थना वंदन करते हैं कि जो भी भक्त जहां से आया है, अगर वह वास्तविक समस्या लेकर के आया है तो 100% महामाई कृपा कर उनकी समस्या का समाधान करें, उनकी सभी समस्याओं को दूर करें। अभी हमने कहा वास्तविक समस्या, तो आप सभी जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई वास्तविक समस्या है तभी उसका समाधान होगा। ये साउंड कहां पर चल रहा है? धाम में है क्या? वास्तविक और अवास्तविक, अगर कोई समस्या है तभी उसका समाधान होगा। लेकिन कहीं बार हमें पता ही नहीं होता कि हम जिस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं वह वास्तविक रूप से समस्या है ही नहीं, अपितु वह हमारा भ्रम है। भ्रम अर्थात जैसे अब हम जानते हैं कि जितना भी हम श्रम करते हैं उसके अधीन ही हमें धन की प्राप्ति होती है। यह एक अलग विषय है कि किसी के भाग्य में अधिक संपत्ति या धन हो तो वह उसे प्राप्त होता है, लेकिन वह भी कर्म पर आधारित। श्रम भी दो प्रकार का होता है, एक शरीर से और एक मस्तिष्क से। जो लोग मस्तिष्क से श्रम करते हैं वह भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त करते हैं। भौतिक सुखों का आनंद जिस प्रकार, जैसे किसी की मंशा होती है कि वह असंख्य संपत्ति वाला हो, सौहार्द हो, बड़े बड़े घरों में रहने वाला हो, आसपास बड़े बड़े वाहन हो, तो उसके लिए शरीर का श्रम कुछ भी नहीं है। वह अगर प्राप्ति चाहिए, वह सुख का आनंद अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर वह सुख चाहिए तो उसके लिए हमें मस्तिष्क का श्रम करना पड़ेगा। इसके एक और, आप आनंदमय जीवन चाहते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था में अपने जीवन को मूलभूत रूप से जीना चाहते हैं, और रात्रि में आप जैसे ही अपने शयन खटिया पर, खटिया शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खटिया पर ही नींद आती है, और जिस पर सो करके आनंद आ जाए वह खटिया है, और जिस बिस्तर पर चाहे पड़े रहो नींद ना आए वह घटिया है। यह शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है हमारे बुंदेलखंड में और निमाड़ में। तो घटिया और खटिया शब्द में बहुत अंतर है। तो अब हमें तय करना है कि हमें आखिर चाहिए क्या। अब हम शरीर से श्रम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को ज्वलित भावना से प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं, और अमुक अमुक सामने वाला व्यक्ति देखो तो क्या नाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, सबसे अलग व्यवस्थाएं हैं। तो वह व्यवस्था उनके पास इसलिए है क्योंकि उन्होंने मस्तिष्क का प्रयोग किया, अपनी बुद्धि लगाई। अब आप चाहते ही नहीं बुद्धि लगाना, आप चाहते हो दिन भर गेती फावड़ा चला लो, तगारी उठा लो, और सोच रहे कि लाखों रुपया आ जाए, तो यह संभव नहीं है। और यह करने के बाद आप सोचो कि नहीं आगे भाग्य उदय होगा, वह देख रहा है, तो वह तो देख रहा है, जितना आप कर रहे हैं वह देख रहा है, उसके अनुरूप प्रतिरूप वह आपको फल भी दे रहा है। ऐसा कदे भी संभव ही नहीं कि आपके माध्यम से कोई प्रयत्न किया जाए, कोई श्रम किया जाए और आपको फल ना मिले। जब भी कोई फल में आपको कमी लगे, समझ जाना कि आपके प्रयास में, आपके श्रम में बहुत कमी है। आपको उसे दूर करना पड़ेगा
और उसे बढ़ाना पड़ेगा, तब इस भौतिकवाद के सुख प्राप्त होंगे। हर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में यह प्रतीत होता है कि मुझ में कुछ बात है, अच्छी बात है, सभी में कुछ न कुछ बात होती है। सभी व्यक्तियों के अंदर कोई न कोई एक कला शिल्प परमपिता परमेश्वर की कृपा से विद्यमान है। आवश्यकता है उसे परखने की। जिस प्रकार कहते हैं कि एक बार आवश्यकता पड़ने पर हमें पत्थर के आगे भी नमन करना पड़ता है और उसे घड़ करके उसे ही देव रूप दे करके उसे पूजन अर्चन कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। आप देखते हो कि जिस भी प्रतिमा का हम पूजन अर्चन करते हैं वह किसी न किसी समय एक मूल रूप अवस्था में पत्थर ही होता है। उस पत्थर को ही आकृति शिला दे करके उस पत्थर को ही घड़ करके हम स्वरूप दे करके उसे देवता या देवी रूप में स्वीकारते हैं, पूजते हैं और उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार आपका यह निर्णय है कि आप कौन सा सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन इतनी सी बात अवश्य ध्यान रखना, जिस प्रकार आज की तिथि, आज का नक्षत्र, आज का वार, आज का समय चला गया, तो वह आपका नहीं गया, हमारा नहीं गया, अपितु सर्वत्र इस जगत ब्रह्मांड का गया है। जो गरीब था उसका भी आज का दिन चला गया, जो अमीर है उसका भी आज का दिन चला गया। दोनों मिलकर के भी इस दिन को नहीं बचा पाए। जिनके पास कुछ नहीं था वह भी नहीं बचा पाया, और जिनके पास अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति है वह भी आज का दिन नहीं बचा पाए हैं, उनका दिन भी आज गया। तो चिंता करनी किस बात की है। उसके बाद में हम जितनी चिंता करते हैं वही चिंता घृणा का द्वार हमारे लिए खोलती है। घृणा अर्थात हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों में एक ऐसा भाव दिखाई देने लगता है जिसे सामने वाला देख करके हमसे अपने आप दूरी करने लगता है, और हमें लगता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है। अब उसके पास में और भी लोग जुड़ गए, और भी व्यवस्थाएं हो गई, या हम इससे भी बुरा शब्द प्रयोग करते हैं कि वह तो अब घमंड में जा रहा है, वह पाखंड में जा रहा है, पैसा आ गया तो सब कुछ भूलने लगा। ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी नहीं होता। कोई किसी को कभी नहीं भूलता है। मूलभूत हम अपने ही कारण से अमुक व्यक्ति के सामने अपनी छवि खराब करके स्वयं को उससे दूर कर देते हैं, और बाद में पछतावा करते हैं कि वह हमसे दूर हो गया। तो इसलिए कभी भी हमें मार्ग समझ में ना आए तो स्वयं अपने भीतर जांचिए, अपने भीतर झांकिए। आपको 100% ये गारंटी है कि आपको मार्ग दिखाई देगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम इतनी दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर एकाग्रता से चित्त मन से सोचा जाए तो आप जहां से आ रहे हो वहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है। बस अनुभूत करने की आवश्यकता है। हम अनुभूत ही नहीं करते, हम प्रयास ही नहीं करते, हम श्रम करना ही नहीं चाहते। सबसे मुख्य बात तो यही है कि हम श्रम करना नहीं चाहते। हाँ, हम श्रम करना, श्रम और शर्म दोनों एक ही समान बोलने में आते हैं। हम शर्म करना जरूर चाहते हैं। अब हमसे अपने स्टैंडर्ड के अलावा कोई काम बता दिया जाए हमें तो हम उसे करने में झिकझिका जाते हैं, हम उसे करते नहीं हैं। लेकिन भौतिक सुखों के लिए हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने, आप तो कुछ भी नहीं करते हो शायद,
जिन्होंने दूसरों की झूठन में से अपना पेट भरा है और आज वह ऐसे स्थिति पर है कि वह जिनके झूठन खाया करते थे वही लोग उनके सामने आज नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। आप में आखिर ऐसा है क्या जो आप चाहते हो कि आपके नाम के आधार पर या आपके पहचान के आधार पर आपको सब सुख प्राप्त हो जाए और सब जगह सम्मान व्यापी आप हो जाए? ऐसा कदे भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा आपको लगता है तो भूल जाओ, छोड़ दो। बोली श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी नाम, आपका पहचान धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ आपके कर्म ही आपके काम आते हैं और मरने के बाद भी कर्म ही साथ में जाते हैं। हमारे परम पूज्य बापू जी बार बार कहा करते थे कि ना तो कुछ हाथ आएगा और ना तो कुछ साथ जाएगा, जो भी है सारा आग लग जाएगा। तो जब आग ही लगना है तो फिर परेशान होना क्यों? और अगर परेशान होना है तो फिर क्यों किसी से कहना? हम परेशान भी होते हैं और सभी जगह कहते फिरते कि हमने ये किया वो किया, हमें कुछ मिला नहीं। समझ जाओ कुछ नहीं मिला तो उसका अपने आप धारण कर लो कि आपने कुछ भी नहीं किया। आप जीरो